जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 3 के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 2 के कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देख चुके हैं। यह दोस्तों टारगेट द्वारा जारी किया गया ऑब्जेक्टिव का बुक है, इसी से हम आपको ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन करा रहे हैं क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आपके समय को बिना वेस्ट किए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, चैप्टर का नाम है विद्युत। यह चैप्टर नंबर 3 है। चूँकि यह आपके बुक में चैप्टर नंबर 4 दिया गया होगा, लेकिन टारगेट बुक जो है चैप्टर नंबर 1 और 2 को एक ही में मर्ज करके देता है। तो इस प्रकार यह जो हो जाता है आपका कितना नंबर चैप्टर हो जाता है, तो चैप्टर नंबर 3 हो जाता है टारगेट बुक के अनुसार। और आपके बुक के अनुसार यह चैप्टर नंबर 4 है। आपके फिजिक्स के बुक के अनुसार यह चैप्टर नंबर 4 है। तो आप लोग ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध क्या होता है। तो दोस्तों, यदि हम लंबाई बढ़ाएंगे तो तार के प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। यानी जितना लंबा तार होगा उतना ज़्यादा प्रतिरोध होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता है। तो 20 डिग्री सेल्सियस पर सिल्वर की विद्युत प्रतिरोधकता जो होती है वह कितनी होती है, 1.60 इंटू 10 -8 ओम मीटर। यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। दोस्तों, आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि किस युक्ति में विभक्त वलय दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। तो दोस्तों, यह जो है विद्युत मोटर में दिक् परिवर्तक का कार्य करता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन उसको लाइक नहीं करते हैं, तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा। और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, उस युक्ति को सौर सेल के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 ओम है। यह बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। तो दोस्तों, यह बल्ब जो है यह कितनी धारा लेगा, इसे निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रतिरोध, जिसे हम लोग आर से सूचित करते हैं। तो आर का मान कितना दिया गया है, 1200 ओम दिया गया है। उसके बाद भी का मान कितना दिया गया है, यहाँ पे 220 वोल्ट कह रहा है, तो भी का मान हमारा कितना दिया गया है, 200 दिया गया है। और हमें क्या फाइंड करना है, आई इजकल टू वाट, यानी आई का मान हम लोग को ज्ञात करना है। तो इसे ज्ञात करने के लिए आप सभी एक सूत्र जानते हैं, भी बराबर आई आर होता है। तो भी बराबर आई आर होता है, तो आई का मान हम लोग को निकालना है। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, भी बट्टा आर हो जाएगा। तो भी का मान हम लोग ऊपर रखेंगे 200 और आई का मान हम लोग नीचे रखेंगे। भी का मान ऊपर 200 हो गया, आई का मान नीचे हो जाएगा 1200। तो हम इसको काटेंगे ऐसे, 1 0 से 1 0, फिर 1 0 से 1 0 और 2 6 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 6 आ गया हमारा। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा आर का मान कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। तो आर का मान हम 1200 लिख लेंगे। उसके बाद भी का मान कितना हो जाएगा, 220 वोल्ट हो जाएगा। और आई का मान हम लोग को ज्ञात करना है कि कितना है। तो आप लोग एक सूत्र जानते हैं कि भी बराबर आई आर होता है। तो यहाँ से यदि हमको आई निकालना है तो आई बराबर क्या हो जाएगा, भी बट्टा आर हो जाएगा। और भी का मान कितना दिया गया है, 220 दिया गया है। और आर का मान जो है कि कितना है, 1200 है। तो इसको 1 0 से 1 0 हम लोग काट लेंगे और 2 से इसको 11 बार में और 2 से इसको 60 बार में, यानी हमारा कितना आ जाएगा, 11/60 आ जाएगा। और 11/60 हमारा आ गया। तो 11/60 आ गया, तो 11 में भाग देंगे 60 से, तो कितना आ जाएगा, ये लगभग आपका कितना आ जाएगा, 0.018 एम्पियर आ जाएगा। 11 में यदि आप 60 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 0.18 एम्पियर। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन है, एक सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है, 10 आवेश गुजारने पर कार्य होगा। तो दोस्तों, 10 आवेश गुजारने पर कार्य का मान कितना होगा, इसे निकालने के लिए सबसे पहले विद्युत वाहक बल को हम लोग ई से सूचित करते हैं। तो ई बराबर 1.5 वोल्ट दिया गया है। उसके बाद क्यू का मान कितना दिया गया है, तो 10 दिया गया है। और हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, तो डब्लू यानी कार्य का मान ज्ञात करना है।
तो आप लोग एक सूत्र जानते हैं कि W बराबर E इंटू क्यू होता है। तो E का मान दिया गया है कितना 1.5 और Q का मान 10। तो 1.5 में जब हम लोग 10 से गुना करेंगे तो हमारा कितना मान आ जाएगा 15 आ जाएगा 15। और हमको यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, कार्य ज्ञात करना है। तो आप सभी जानते हैं कि कार्य का सही मात्रक जूल होता है, तो 15 जूल आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में जो है 15 जूल होना चाहिए। 1.5 दिया गया है, आप लोग के पास यदि बुक है तो इसको काट कर बना लीजिएगा। 15 जूल इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों यहाँ पे, तो आप सभी जानते हैं कि एम्पियर बराबर होता है वोल्ट भगा ओम होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित पदार्थों में चालक है, तो इसमें कौन सा चालक है दोस्तों, तो एल्युमिनियम जो है एक प्रकार का चालक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभ्रक कांच और चीनी मिट्टी ये चालक नहीं है, एल्युमिनियम जो है एक प्रकार का चालक है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वोल्टता V1 पर शक्ति P1 का एक प्रतिरोध वोल्टता V2 पर शक्ति P2 के प्रतिरोध की श्रेणी से जुड़ा है, समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो दोस्तों इसमें समतुल्य प्रतिरोध देखा जाए तो क्या हो जाएगा, V1 का स्क्वायर बट्टा P1 प्लस V2 का स्क्वायर बट्टा P2, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, घरेलू विद्युत परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति होती है। तो दोस्तों यह जो होती है कितनी होती है, तो 50 हर्ट्ज होती है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, विभक्त वलय प्रयुक्त होता है। तो विभक्त वलय जो है यह प्रयुक्त होता है तो DC वोल्ट में प्रयुक्त होता है, यानी डायरेक्ट करंट जिसे हम लोग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, AC और DC दो प्रकार के करंट होते हैं। तो DC करंट जो होता है यह बैटरी से निकलता है, और AC करंट जो होता है जो हमारे घर में बिजली आता है उसमें AC करंट उसको बोला जाएगा, और DC करंट जो है बैटरी से निकलने वाला करंट होता है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट का द्रव्य होता है। तो इसका द्रव्य जो होता है किस चीज़ का होता है, तो टंगस्टन का होता है। अगला क्वेश्चन है कि 1 कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉन में समाय आवेश के तुल्य होता है। तो दोस्तों यह जो है कितने इलेक्ट्रॉन के, तो 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, एक एमीटर का परिसर 0.3 एम्पियर है, और इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है। तो उस एमीटर का अल्पमापांक का मान कितना हो जाएगा, यानी लिस्ट काउंट का मान कितना होगा। तो दोस्तों इसे हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो अल्पमापांक बराबर हो जाएगा हमारा, यहाँ पे अल्पमापांक बराबर क्या हो जाएगा हमारा 0.3 एम्पियर और बट्टा ये क्या दिया गया है, डिवीजनों की संख्या 30। तो हम लोग 30 लिखेंगे, ऊपर से एक दशमलव हटाएंगे तो 300 आ जाएगा। 3 से काटेंगे इसको 100 में कट जाएगा, 1 बट्टा हमारा क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो हम लोग इसे दशमलव में बदलेंगे तो 0.01 आ जाएगा। तो 0.01 आपका किस ऑप्शन में दिया गया है, तो 0.01 किस ऑप्शन में दिया गया है, यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। तो दोस्तों उस समय विद्युत धारा का मान जो होता है बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 वोल्ट कहलाता है। तो 1 वोल्ट जो है क्या कहलाता है, तो 1 जूल बट्टा 1 कूलम को हम लोग 1 वोल्ट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि आमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो दोस्तों यह जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों IR² जो दिया गया है ये विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, बाकी I²R, VI और ये V²/R ये तीनों निरूपित करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो विद्युत धारा का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे Q का मान कितना दिया गया है, तो 120 कूलम दिया गया है। उसके बाद T का मान कितना दिया गया है, तो 1 मिनट दिया गया है। तो 1 मिनट को हम लोग 60 सेकंड भी कह सकते हैं।
तो 60 सेकंड कह सकते हैं 1 मिनट को। तो यहाँ पे आई का मान हम लोग को ज्ञात करना है, यानी आई का मान क्या होगा। तो आप सभी एक सूत्र जानते हैं कि आई बराबर होता है Q/T। तो Q का मान कितना दिया गया है दोस्तों, 120 दिया गया है, और T का मान 60 दिया गया है। तो 60 दूनी कितना हो जाएगा, 120, यानी 2 हमारा आ जाएगा। तो 2 एम्पियर किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में 2 एम्पियर दिया गया है। तो 2 एम्पियर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। तो दोस्तों यह उपकरण जो है कौन सा है, कुंडली, या फिर इसे परिनालिका भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। हमारा अगला क्वेश्चन है कि लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। तो दोस्तों उस समय विद्युत धारा का मान जो हो जाएगा बहुत अधिक बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है दोस्तों कि किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो फिलामेंट का प्रतिरोध होता है। तो दोस्तों फिलामेंट का प्रतिरोध यहाँ पे वही सूत्र का प्रयोग किया जाएगा और फिलामेंट का मान हम लोग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, तो इसे ज्ञात करने के लिए हम लोग 220 वोल्ट और एम्पियर का मान कितना है 2 एम्पियर। तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 0 का 0 हो जाएगा, यानी 110 हमारा आ जाएगा, 110 ओम। तो 110 ओम हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि R ओम प्रतिरोध वाले N प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध होगा। तो दोस्तों इसमें तुल्य प्रतिरोध जो हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा, तो R/N हो जाएगा, यानी R हो जाएगा ऊपर, R ओम प्रतिरोध वाले दिया गया है और N प्रतिरोधों को N प्रतिरोध है, यानी प्रतिरोधों की संख्या N दिया गया है, तो R/N सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है 220 वोल्ट के स्रोत से जो विद्युत धारा लेगी उसका मान कितना होगा। तो दोस्तों यह क्वेश्चन जो है ऊपर हमने जो क्वेश्चन बताया है उसी के आधार पर दिया गया है। तो आप लोग इसे सॉल्व करके और आंसर क्या है कि कमेंट जरूर कीजिएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी चालक के विद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों प्रतिरोधकता का मात्रक जो होता है ओम मीटर होता है। यदि आपसे प्रतिरोध का मात्रक पूछेगा तो क्या हो जाएगा, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, लेकिन प्रतिरोधकता का मात्रक जो होता है ओम मीटर होता है। अगला क्वेश्चन, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है वह कितनी होती है। तो दोस्तों वह जो होती है आपका 220 वोल्ट पर प्रत्यावर्ती धारा होती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि किसी चालक के छोरों के बीच विभवांतर भी प्रतिरोध R एवं प्रवाहित धारा I के बीच संबंध है। तो दोस्तों यह संबंध जो है क्या है, R बराबर V/I, जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है। अगला क्वेश्चन है कि 100 वाट का विद्युत बल्ब 220 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है, बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। तो दोस्तों यह भी क्वेश्चन उसी प्रकार दिया गया है जैसा कि हमने आपको ऊपर क्वेश्चन बताया है। इसका आंसर आपका 0.4 एम्पियर होगा, लेकिन आप लोग इसे सॉल्व करके कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो दोस्तों इसमें गतिशील कण जो होते हैं वह क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपभुक्त शक्ति कितनी होती है। तो दोस्तों इसको चलिए हम लोग सॉल्व करके देख लेते हैं। आइए हम लोग इसे सॉल्व करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, तो P, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं क्या दिया गया है, या फिर यहीं पे हम लोग इसे सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 बनाना है हम लोगों को। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे P1 बराबर क्या दिया गया है, 100 वाट दिया गया है, 100 वाट, और V1 बराबर क्या दिया गया है हमारा, कितना दिया गया है, 220 वोल्ट। तो आप सभी एक सूत्र जानते हैं कि P बराबर होता है V²/R। P बराबर क्या होता है, V²/R। तो यहाँ से हम लोग R बराबर क्या लिख लेंगे, तो V²/P लिख लेंगे। तो चूँकि यहाँ पे V भी दो दिया गया है, 220 वोल्ट एक बार दिया गया है और एक बार 110 वोल्ट, यानी 2 को V दिया गया है और 2 को P दिया गया है। तो एक को हम लोग V1 मान लेंगे, एक को P1 मान लेंगे। तो R बराबर क्या हो जाएगा, V1² तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो 220 × 220 हो जाएगा, 220 और बट्टा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा।
तो 1 0 से 1 0 और फिर 1 0 से 1 0 और 22 गुना 22 करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 484। अब हम लोग एक V2 निकालेंगे और उसके बाद क्या निकालेंगे, V2 के बाद हम लोग P2 निकालेंगे। तो V2 हमारा कितना दिया गया है 110 ओम दिया गया है और R का मान कितना दिया गया है 110 वोल्ट दिया गया है और R 484 है। तो इसे हम लोग P2 निकालेंगे तो P2 हो जाएगा V2 का स्क्वायर बट्टा R हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 110 गुना 110 और बट्टा 484। तो इसे हम लोग गुना करेंगे 110 इंटू 110 को, तो हमारा हो जाएगा 121 डबल जीरो हो जाएगा और बट्टा 484। तो इसे हम लोग जब काटेंगे दोस्तों तो हमारा कितना आ जाएगा 25 वाट आ जाएगा। तो 25 वाट किस ऑप्शन में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि 100 वाट 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तो दोस्तों इसमें तंतु का प्रतिरोध जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो 400 कह रहे हैं यहाँ पे 484, ऑप्शन नंबर बी 484 ओम हो जाएगा। यहाँ पे वही क्वेश्चन है दोस्तों जो हम लोग 484 फाइंड किए हैं, ये भी आपका 100 वाट था और 220 वोल्ट था, यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसमें प्रतिरोध का मान हम लोग कितना निकाले थे, तो 484 निकाले थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि 1 ओम और दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान क्या होगा। तो दोस्तों परिपथ में धारा का मान जो हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, तो 2 एम्पियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ओम के नियम का गणितीय रूप है। तो ओम के नियम का गणितीय रूप जो है हमने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में ही शायद या फिर क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताया है कि इसका मान जो होता है यानी सूत्र जो होता है गणितीय रूप जो होता है I=V/R होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है। तो दोस्तों इसका सूत्र जो है R=V/I है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में एकांक धनावेश को 2 बिंदुओं के बीच स्थानांतरित करने में जो कार्य करना पड़ता है वह निम्नलिखित में से किसका मापक है। तो दोस्तों वह जो है किसका मापक है, तो विभवांतर का मापक है। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक W के बराबर होता है। तो दोस्तों यह जो होता है कौन सा मात्रक है, तो आप लोग जानते हैं कि कार्य बट्टा होता है जूल बट्टा सेकंड होता है, कार्य बराबर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी चालक में प्रतिरोध धारा प्रवाहित धारा के लिए ओम का नियम लागू होता है। तो दोस्तों यह जो होता है जब चालक का ताप अचर रहता है उसके लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है। 39 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ओम के नियम निहित है। तो ओम का नियम जो निहित है वह V/IR में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक क्या होता है। तो इसका SI मात्रक होता है एम्पियर। दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि धारा मापने के लिए यंत्र को कहते हैं। तो धारा मापने वाले यंत्र को दोस्तों हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो इसे हम लोग एमीटर के नाम से जानते हैं। यह क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है। तो यहाँ पे एमीटर का उपयोग होता है जिसे हम लोग आमीटर भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो ये सभी को ही जानते होंगे कि इलेक्ट्रॉन पर जो होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश होता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का SI मात्रक क्या होता है। तो हमने पिछले क्वेश्चन में बताया कि प्रतिरोध का SI मात्रक ओम होता है और प्रतिरोधकता का ओम मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जूल/सेकंड किसके बराबर होता है। तो दोस्तों यह किसके बराबर होता है, तो जूल/सेकंड जो होता है यह आपका वोल्ट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि विभवांतर का SI मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का SI मात्रक जो होता है वह आपका वोल्ट होता है। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो यह कंडेला होता है। कंडेला जो है ज्योति तीव्रता का SI मात्रक है। अगला क्वेश्चन है विभवांतर मापने के लिए यंत्र को क्या कहते हैं। तो विभवांतर जो है कि किससे मापा जाता है, तो वोल्ट मीटर से विभवांतर मापा जाता है। विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, बल का SI मात्रक न्यूटन, विभवांतर का SI मात्रक वोल्ट और कार्य का SI मात्रक जूल होता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवेश प्रवाह के समय की दर को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इस दर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो हम लोग विद्युत धारा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 कूलम तुल्य है। तो 1 कूलम जो है यह किसके तुल्य है, तो 1 एम्पियर × 1 सेकंड के तुल्य है।
दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किलोवाट घंटा मात्रक है, तो किलोवाट घंटा जो मात्रक है विद्युत शक्ति का मात्रक है। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एक विद्युत यूनिट बराबर होता है, तो एक विद्युत यूनिट जो है यह किसके बराबर होता है, तो 1 किलोवाट घंटा के बराबर होता है। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट बराबर होता है, तो 1 किलोवाट जो है यह किसके बराबर होता है, तो 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। यानी 1 किलोवाट को हम लोग KWH के नाम से जानते हैं, तो 1 KWH बराबर 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि 1 जूल में कितनी कैलोरी होती है, तो 1 जूल में जो होती है दोस्तों वह आपका 0.24 कैलोरी होती है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट बना होता है, तो दोस्तों इसमें फिलामेंट जो है टंगस्टन तार का बना होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि किलोवाट घंटा बराबर होता है, तो किलोवाट घंटा जो बराबर होता है यह 1 यूनिट के बराबर होता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 57 कह रहा है कि 1 HP यानी जिसको हम लोग अश्व शक्ति के नाम से भी जानते हैं, HP यानी हर्ट्ज पावर, जिसको हम लोग हॉर्स पावर सॉरी जिसे हम लोग अश्व शक्ति के नाम से जानते हैं, यह बराबर होता है। तो दोस्तों यह 746 वाट के बराबर होता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है कि किसी वोल्ट मीटर के स्केल पर 0 वोल्ट और 1 वोल्ट के बीच 20 विभवांतर चिन्ह है, तो उस वोल्ट मीटर का अल्पमापांक का मान कितना होगा। तो दोस्तों इसका मान जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा, तो 0.05 वोल्ट हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हम लोग इतना ही क्वेश्चन रहने देते हैं, क्योंकि इसमें 116 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं, तो 58 हम लोग इस वीडियो में देख लिए हैं, और अगले वीडियो में भी हम लोग कितना देख लेंगे, 58 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेंगे। तो इस प्रकार हमारा चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम मिलते हैं इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में।